आज के इस वीडियो में हम गीता के चौथे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच संबंध का विस्तृत वर्णन किया है। यह अध्याय उन गहन सिद्धांतों का संकलन है जो जीवन में हमें सही मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समझदारी के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के महत्व को समझाया और इन तीनों के बीच संबंध को स्पष्ट किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अवतार के उद्देश्य का वर्णन भी किया और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को बताया कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, जिन्होंने इसे मनु को और फिर इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान राजा महाराजाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान खो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान पुनः प्रदान किया, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त और मित्र थे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं भगवान अपने आप को अवतार के रूप में प्रकट करता हूँ। अधर्म को नष्ट करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान समय समय पर धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग हैं, लेकिन इनमें कोई व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से ही उन्नति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान का महत्व तभी होता है जब उसे कर्म में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का सही अर्थ है कर्म का समर्पण। बिना कर्म किए केवल ज्ञान की प्राप्ति का कोई अर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और अहंकार से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में ज्ञान का धनी होता है। ज्ञान का अर्थ है जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना और उसे अपने कर्मों में लागू करना। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में संन्यास का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा संन्यास वही है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन से विमुख न करे, बल्कि उसे और भी दृढ़ बनाए। संन्यास का अर्थ केवल भौतिक वस्त्रों और संबंधों का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार, मोह और आसक्ति का त्याग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संन्यास का सही अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करना। जब व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है और उन्हें भगवान के प्रति समर्पित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सन्यासी बनता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे संन्यास का महत्व समझाया और उन्हें कर्मयोग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यज्ञ का भी वर्णन किया और कहा कि यज्ञ के बिना कोई भी कर्म पवित्र नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है त्याग और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक कर्म को यज्ञ के रूप में देखना चाहिए और उसे भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। इस प्रकार कर्म की पवित्रता बनी रहती है और व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यज्ञ के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कर्मों को पवित्र बना सकता है और उन्हें ईश्वर के निकट ला सकता है। जब हम अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में देखते हैं, तो वे कर्म हमें मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि प्रदान करते हैं। यज्ञ के माध्यम से हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और उन्हें ईश्वर के निकट पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को सिखाया कि कर्म का पालन करते समय व्यक्ति को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म का फल भगवान के हाथ में है और हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों का पालन ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करता है और फल की चिंता नहीं करता, तभी वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मफल का त्याग ही सच्चा समर्पण है और यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच के अद्वितीय संबंध को समझाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान का सही अर्थ है कर्म का पालन और कर्म का सही अर्थ है ज्ञान का अर्जन। जब व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है तभी वह सच्चे अर्थों में सफल होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान और कर्म का अद्वितीय संबंध ही व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तभी हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संकलन है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के महत्व को समझाया और उन्हें निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अवतार का उद्देश्य बताया और कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अपने आप को अवतार के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि ज्ञान का सही अर्थ है कर्म का समर्पण और कर्म का पालन। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता तभी वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनता है। ज्ञान, कर्म और संन्यास का अद्वितीय संबंध ही व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है और उसे आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। गीता का यह अध्याय हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय हमारे जीवन को दिशा देने वाला और हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, और उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में सच्ची सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।